वहीं एआईएमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में भारत के मुसलमानों को नकली और कन्वर्टेड बता दिया, जिसके बाद शौकत अली ने पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को नकली हिंदू और असली माजी मुसलमान बताया है। शौकत अली ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को वेद का ज्ञान नहीं है और उन्होंने मांग की कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाला जाना चाहिए। शौकत अली ने यह भी कहा कि अगर वो मुस्लिम मुल्क बनाने की बात करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू राष्ट्र की बात करने की छूट है। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तो ये लोग देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए चुप कराना चाहिए, वरना इनको उठा के जेल की सलाखों में डालना चाहिए। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। धीरेन्द्र शास्त्री के मुतनाज़ा बयान पर दिल्ली के मुसलमानों ने भी अपना रद्द अमल दिया है। लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को कॉमेडियन बताया तो वहीं कुछ लोगों ने नफरत फैलाने वाला बताया है। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पंडित कहना ही गलत है मेरी समझ से। उनको जैसे उनका नाम कई लक़ब से जाना जाता है, बागेश्वर बाबा बोलते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, तो ये सारा पॉलिटिकल जिमिक है। ये बेसिकली हिंदुओं को और मुस्लिम को आपस में लड़ाई करने की राजनीति करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे। इनकी जितनी भी स्पीच लास्ट 5 इयर्स के अंदर में आई है वो सब एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे आई है, चाहे वो लव जिहाद के मामले में हो, चाहे पॉपुलेशन के मामले में हो। हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री ने यही कहा है कि जब मुसलमानों की पॉपुलेशन 50% से ऊपर हो जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मस्जिद ही मस्जिद नज़र आएगा और मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा। क्या इस तरीके से कभी आज तक कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम में हुआ नहीं है? तो इस तरीके से ये सब पॉलिटिकल जिमिक है और हिंदू मुस्लिम भाई हिंदुस्तान के अंदर में बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं। इनका इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ये सब बेकार की बातें हैं। 7वीं सदी ईसवी में इस्लाम हिंदुस्तान में तिजारत, मोहब्बत और रूहानियत के ज़रिए पहुंचा और आज तक यहाँ पर इस्लाम की जड़ें वैसे ही मजबूत है जैसे हिंदूइज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म की जड़ें मजबूत है। यहाँ पर आपस में मेल मोहब्बत से हिंदू मुसलमान जो रहना चाहते हैं वो इस तरह के नफरती चिंटू, उनका यही काम है कि आपस में लोगों को भड़काएं और भड़काने की राजनीति करें। कहीं से उनकी शक्ल से आपको लगता है कि वो बाबा हैं, कुछ नहीं है। वो कहीं से कहीं तक धीरेन्द्र शास्त्री पंडित है ही नहीं। वो कहाँ से लगता है पंडित? वो तो लगता है कि जैसे कॉमेडियन एक्टर होता है ना, उस तरह से पेश आता है। वो कहीं भी आप उसका देख लें, जहाँ भी उसका कोई प्रोग्राम हो, ये सब नफरती चिंटू हैं। ये कहीं से कहीं तक, ये सिर्फ एक, मुझे लगता है कि इनका जो ना ये प्रोग्राम करते हैं कि नफरत कैसे फैलाया जाए, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कैसे करवाया जाए, और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। सदियों से, इससे पीछे आप जाइए बैक, या हिंदू मुस्लिम रहे नहीं है, इससे पहले मुसलमान है नहीं या हिंदू नहीं है हिंदुस्तान में। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मुंबई के मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक विवादित बयान के बाद अब चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा, अपने एक भीड़ को वो एड्रेस कर रहे थे, तब वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो यहाँ का वो ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। जो ओरिजिनल मुसलमान है वो बाहर रहता है। अब ये अपने आप में विवाद छिड़ गया है। लेकिन उनसे हमको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? पहली बात, उनके बोलने से हमारा असलियत नकली का मतलब क्या है? अभी जो पंजाब में आपदा आई हुई है, आप देखिए वहाँ पे सारे इंडियन मुस्लिम ही है। आपने जाना चाहिए था पहली बात तो वहाँ पे। अगर आप हिंदुओं की बात करते हो तो आपने जाना चाहिए था पंजाब को। हमारे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे क्यों सर्टिफिकेट लेंगे? वो होता है कौन? वो खुद डुप्लीकेट है सर। वो लोगों के अंदर, वो कई लेडीज़ को, कई महिलाओं को उसने कहा है कि ये ओपन प्लॉट है, तो ओपन प्लॉट के ऊपर कहीं टिप्पणियाँ महिलाओं की आई है कि उसको
से मारनी चाहिए और वाकई में मारनी चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम सब आप और मैं और पूरे आदम अलैहिस्सलाम किसी की कहा कोई नहीं है। दादा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ने और दादी हवा को, सब उसकी नस्ल है सब पूरे।